नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों, मैं मुनीश शर्मा हूं और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं 16 से 31 दिसंबर का अंक। वर्ष 2024 सिद्धि की निरंतरता के युग का आधार वर्ष बना, जब 6 दशक बाद कोई सरकार तीसरी बार लगातार सत्ता में जनता के अटूट विश्वास के साथ आई। इसी विश्वास का एक अमिट अध्याय बना वर्ष 2025, जिसकी शुरुआत आध्यात्मिक समागम महाकुंभ से हुई, जिसने तमाम रिकॉर्ड बनाए। सांस्कृतिक गौरव से भरे इस वर्ष का समापन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पूर्णता के प्रतीक बने धर्म ध्वजारोहण के ऐसे पुनीत कार्य से हुआ, जिसका इंतजार सदियों से था। बीते 11 वर्षों के सेवा काल में सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान समग्र विकास का माध्यम बना है और 140 करोड़ नागरिक इसके साक्षी बने हैं। आजादी के इस अमृतकाल में भगवान श्री राम जैसी संकल्प शक्ति ही देश को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। सही अर्थों में वही संकल्प शक्ति बीते कुछ वर्षों में विकसित भारत का आधार बनी है। सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अमिट अध्याय बना वर्ष 2025 के हमारे अंतिम अंक की आवरण कथा यानी वार्षिक समीक्षा का ये अंक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों को ही समर्पित है। वो कौन सा विचार है जो भारत को एकजुट रखता है? एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या है? वो कौन सा बुनियादी विचार है जो इन सभी अलग अलग समाजों, समुदायों और संस्कृतियों को एकजुट करता है? इसका उत्तर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी स्पष्टता से देते हैं। भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। इसकी विशालता को देखिए, 100 से अधिक भाषाएं, हजारों बोलियां। कहा जाता है कि हर 20 मील पर बोली बदल जाती है, रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन गहराई में देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी। राम का नाम हर जगह सुनने को मिलेगा। तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसके नाम में कहीं न कहीं राम होगा। गुजरात में राम भाई, तमिलनाडु में रामचंद्रन, महाराष्ट्र में राम भाऊ कहा जाता है। यानी ये विशेषता भारत को संस्कृति से बांध रही है। अब जैसे स्नान भी करते हैं तो वो पानी बाल्टी से लेते हैं, लेकिन गंगे च यमुनाश्चय गोदावरी सरस्वती यानी भारत के हर कोने की नदियों का स्मरण करके, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, यानी सभी नदियों के पानी से मैं स्नान कर रहा हूं। इतना ही नहीं, भारत में संकल्प की एक परंपरा है। कोई संकल्प लेता है या पूजा करता है या मानो शादी हो रही है तो पहले पूरे ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते से शुरू करते करते गांव तक आएंगे, फिर उस परिवार तक आएंगे, फिर उस परिवार के जो देवता होंगे उनका स्मरण करेंगे। इसी विविधता में एकता का संदेश देती भारतीय संस्कृति अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प का आधार बनी है। भगवान राम के आदर्श किस तरह से सुशासन की सीख देते हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ, सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना, जहां न कोई गरीब हो न कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कब नेऊ पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु न हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। इतना ही नहीं, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही देश ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है। भगवान श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास
500 वर्षों से चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के साथ काशी की छवि बदल गई है। काशी तमिल संगमम उत्सव की तरह मनाया जाता है। काशी तमिल संगमम केवल संस्कृति का नहीं, विश्वास और विरासत के हृदय स्पर्शी संवाद का उत्सव है। इस अटूट उत्सव काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस वर्ष भी किया गया। दुनिया भर से लोग भारत और उसकी आध्यात्मिक राजधानी काशी की सांस्कृतिक गहराई में डूबकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। इससे बनारस और आसपास के क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को भी नए पंख मिल गए हैं। सोमनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर, 4 धाम का कायाकल्प से भारत को सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से विश्व पटल पर ले जाने में सफलता मिली है। उज्जैन, जो हजारों वर्षों से भारतीय कालगणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास कर भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। सही अर्थों में अब सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि राष्ट्र की प्राणवायु बनी है। दोस्तों, साथ ही गुजरात के मेहसाणा में चालुक्य काल में बनाए गए सूर्य मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है। पुणे में तुकाराम महाराज मंदिर, गुजरात में कालिका माता मंदिर जैसे अनेक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों के पुनरुद्धार पर सरकार ने काम किया है। देश के विभाजन के समय करतारपुर साहिब सीमा के उस पार रह गए थे। वहीं आज पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का द्वार खुला है, जिसने करोड़ों सिखों की आस्था को पूरा किया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने खुद को दीवार में चुनवाना स्वीकार किया। उन वीर बालकों को स्थायी रूप से सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हाल ही में बनी संसद की नई इमारत के निर्माण और इसकी शुरुआत ने भी भारत के स्वर्ण युग की यादें ताजा कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को जब नई संसद में चोल राजवंश से जुड़े सेंगोल की स्थापना की, तो ये देश के लिए जड़ों से जोड़ने वाला संजोया गया एक क्षण रहा। सांस्कृतिक पुनरुद्धार के दौर में देश सभी धर्मों के आस्था केंद्रों के पुनरुद्धार का काम कर रहा है। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए मिशन मोड में नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बीते 11 वर्षों के सेवा काल में भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। भारतीय संस्कृति को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान 2014 में उस दिन मिली जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को दुनिया ने स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दी। आजादी के बाद लगभग 7 दशक तक औपनिवेशिक मानसिकता गाहे बगाहे दिखती ही थी। ऐसे में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। औपनिवेशिक काल में विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया। भारत से चोरी या लूट कर ले जाई गई सैकड़ों ऐतिहासिक संपदा और धरोहरों को फिर भारत की धरा पर वापस लाया गया है। जब किसी देश की आर्थिक शक्ति के साथ सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को भी स्वीकारा जाता है, तब सही अर्थों में वैश्विक पटल पर उसे सम्मान और पहचान मिलती है। दुनिया में ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भारत की पहचान थी, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड के दौरान भारत की प्रासंगिकता कम हो गई थी। ऐसे में नए भारत के नायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विरासत की सोच से भारतीय संस्कृति को नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंचाया। वर्ष 2035 तक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का नया लक्ष्य भी देश के सामने रखा है। आज देश की नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ा है और भारतीयता की अनुभूति से गौरवान्वित हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका।
बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है। बल, विवेक, संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और समर्थन की देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया। आज भारत आने वाले विदेशी मेहमान अयोध्या या अन्य विरासत से जुड़े स्थलों पर जाने की इच्छा जरूर जताते हैं। G20 की अध्यक्षता के समय भी भारत ने संस्कृति, विविधता और सभ्यता का परिचय दिया। G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों को प्रधानमंत्री मोदी ने जो उपहार दिए, वो भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक थे। इन उपहारों को चुनने की सोच भी सराहनीय है। बीते 11 वर्षों के सेवा काल में इतिहास का पहिया घूमा है और भारत का नया सांस्कृतिक उदय हो रहा है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी, तो 2019 में मनामा और अबू धाबी में भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी राशि देने का ऐलान किया। निश्चित रूप से 25 नवंबर 2025 को केसरिया धर्म ध्वजा का आरोहण भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब बना है, जो सदियों तक प्रत्येक भारतीय की चेतना में अंकित होकर मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित राष्ट्र विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि में जुट चुका है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।